वहीं पुर्तगाली वो आया। હવે વાત સમજ્યા? વાત કેટલી ગંભીર છે તે. हमें पुर्तगालियों के साथ और सख्ती से पेश आना चाहिए। हम जितना दबेंगे वो हमें और दबाने की कोशिश करेंगे। उनके इजाजतनामे के बगैर हमारे जहाज चल नहीं सकते। हमें जबरदस्ती अपने जहाजों को उनके बंदरगाह पे रोकना पड़ता है जहां उनका राज है, ताकि वो हमसे चुंगी वसूल कर सकें। और तो और हमारे जो मुसलमान भाई हैं जिनके साथ हमारे लाल सागर में व्यापार हैं, उन पे भी वो बाधाएं डालते हैं। अब बताइए, इस तरह की हालात और ज्यादती हम लोग कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं? बताइए। જ્યાં સુધી આ પોર્તુગાલી અમારા સમુદ્રના માલિક છે और हमारे पास उनके मुकाबले की ताकत नहीं है, ત્યાં સુધી। जब भी फरंगियों के हिंदुस्तान पर कब्जे की कहानी सुनाई जाती है तो बात टीपू सुल्तान की बहादुरी से शुरू होकर मीर सादिक की गद्दारी पर ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये बताया जाता है कि टीपू सुल्तान ने फ्रांस से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मदद लेने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। लेकिन इस लड़ाई में शारजा का कासमी कबीला भी सुल्तान का साथी था। हकीकत यह है कि कवासिम की कहानी को जानबूझकर बड़ी मंसूबाबंदी से तारीख से खुरच कर मिटाने की कोशिश की गई। मुत्तहिदा अरब इमारात और हिंदुस्तान की तारीख भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। वो यूं कि अगर हिंदुस्तानी फरंगियों के ग़ुलाम थे तो अरब उनके कैदी। हम ये तो जानते हैं कि टीपू सुल्तान हिंदुस्तान को फरंगियों के चुंगल से छुड़ाने की कोशिश में शहीद हो गए। लेकिन इस लड़ाई में मुत्तहिदा अरब इमारात के कासमी कबीले ने भी हज़ारों जानें कुर्बान की। दरअसल टीपू सुल्तान और कवासिम एक ही सिक्के के दो रुख थे, फरंगियों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में भी और तजारत में भी हिस्सेदार। पहले पहल तो फरंगी हिंदुस्तान में ताजर बनकर आए थे। जैसे आज चीन दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, इसी तरह 17वीं सेंचुरी में हिंदुस्तान दुनिया की फैक्ट्री था। यूरोप के लोग हिंदुस्तानी मसालों, कपड़े और गुड़ के दीवाने थे, तो चीन का रेशम, चाय और बर्तन यूरोप में दौलत की इलामत समझे जाते थे। इन गोरों ने जब हिंदुस्तान के बादशाहों की अय्याशियाँ देखीं तो इस पर कब्ज़े के मंसूबे बनाने लगे। तारीख़ी वाक़यात का ताना बाना जोड़ें तो एक हकीकत खुलकर हमारे सामने आती है, और वह ये कि बरतानिया को पता था अगर इन्हें हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करना है तो पहले अरब इमारात को काबू करना पड़ेगा। लेकिन इस रास्ते में दो शेर खड़े थे, सरंगापटना का टीपू सुल्तान और शारजा के कवासिम। गोरों ने अरबों को रास्ते से हटाने के लिए भी कमोबेश वही खेल खेला जो हिंदुस्तान में खेला गया। इस वारदात की तफसीली दास्तान शारजा के मौजूदा अमीर शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी ने अपनी किताब द मिथ ऑफ अरब पायरेसी इन द गल्फ में लिखी है। बरतानिया, फ्रांस और बेल्जियम ने सैकड़ों साल एशिया और अफ्रीका में जो लूट मार की, इसकी कहानी तो एक तरफ, इन गोरों ने इन इलाकों की तारीख का हुलिया भी बिगाड़ दिया। पिछले 300 साल से गोरे तारीख दानों ने मुसलसल यही लिखा कि अरब और ख़ास तौर पर मुत्तहिदा अरब इमारात के कबाइल, अबू धाबी के बनी यास, शारजा रासुल खैमा के कवासिम या तो बहरी कज़ाक थे या ग़ुलामों के ताजर। इसलिए राज बरतानिया ने इनके साथ जो सलूक किया वो कानूनन जायज़ था। गोरे तारीखदान का ये तबसरा सुने। To the Arabs, the sea was a source of wealth that the barren land could not provide. Fishing, pearling, trading, smuggling, and especially piracy. Arab sailors in the Indian Ocean and the Persian Gulf preyed on the ships of Europe in the Indian trade. In the end, their piracy was their downfall. जिन लोगों ने सहरा की सिर्फ कहानियाँ सुनी हैं, उनके लिए ये इलाका एक पुरअसरार रूमानी दास्तान है। अलफ लैला की 1001 कहानियों या दास्तान अमीर हमज़ा का स्टेज। लेकिन हकीकत में सहराई ज़िंदगी मुश्किल भी है और तन्हा भी। सिर्फ पानी इस बंजर सहरा को काबिल बर्दाश्त बना सकता है। यहाँ पानी, वहाँ ज़िंदगी। रेत के इस समंदर में हर कुआं बंदरगाह की मानद है। यहाँ सहराई जहाज़ लंगरअंदाज होते हैं। अरब के बद्दुओं को अपने ऊँटों से इतना प्यार है कि खुद भूखे रह लेंगे
पर बेजुबानों को भूखा प्यासा नहीं रहने देंगे। कराबतदार ऐसे कि किसी भी इमाराती से पूछ लो तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, वो बताएगा मेरी बीवी, 5 बच्चे, माँ, 7 बकरियां, 2 ऊँट, 7 मुर्गियां और फिर इनके 12 चूजे। बद्दुओं को अपने ऊँटों से वैसी ही मोहब्बत है जैसे किसी बहरी जहाज से उसके कप्तान को। इन्हीं सहराई जहाज़ों पर सामान लाद कर मंडियों तक लाया जाता है। इन्हीं की पीठ पर ये अपने घर लाद कर रेत के समंदर में पानी के एक जजीरे से दूसरे जजीरे तक मुसलसल हालत सफ़र में रहते हैं। रेत के इस समंदर में पानी इतना अहम है कि खारा भी हो तो चलेगा। यूं समंदर का खारा पानी इन सहराइयों के लिए रोजगार का वसीला बन गया। अरब इमारात के साहिलों पर आज भी उसी तरीके से कश्तियां बनाई जाती हैं जैसे सैकड़ों साल पहले, जब अरब के ताजर हिंदुस्तानी मसालों, खलीजी मोतियों और चीनी रेशम की मंडियों पर राज करते थे। बहरे हिंद और बहरे अरब के तन्हा मालिक थे। 16वीं सदी ईस्वी के आगाज में 7 समंदर पार से गोरे ताजर भी यमन की बंदरगाह अदन और हिंदुस्तान की बंदरगाह गुजरात और कालीकट में दिखाई देने लगे। बज़ाहिर तो ये लोग ताजर थे, लेकिन ना ये तजारत के उसूल मानते थे और ना इन इलाकों के कवानीन। यहाँ ये मेहमान बनकर आए थे। आपको बादशाह का जहाज पकड़ना नहीं चाहिए था। जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा सीनियर? आपने वचन दिया था शांतिदास कि किलिज खान हमारे करतास के बिना सूरत से नहीं जाएगा। 17th सेंचुरी में मुगलों की बेलगाम अय्याशी और आपसी लड़ाइयों की वजह से सल्तनत मुसलसल जवाल का शिकार हुई तो इन गोरों को पैर पसारने की जगह मिल गई। मुझे मिली खबरों के मुताबिक पुर्तगाली जहाज़ों ने सूरत आते अंग्रेजी बेड़े पर हमला किया। हमारे अमीरुल बहर ने उनका डटकर बहादुरी से मुकाबला किया और पुर्तगालियों को बुरी तरह से हरा दिया। इससे यह साबित होता है कि समंदर पर हमारा कब्जा है, पुर्तगालियों का नहीं। हमारे बेड़े आपके जहाज़ों की हिफाजत भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इससे हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती समझौते की शुरुआत होगी। हिंदुस्तान में इन लोगों ने जो कुछ किया इसका अंदाज़ा तो हम में से अक्सर को है, लेकिन अरब के ताजरों का मुकम्मल इन्हिसार भी हिंदुस्तान पर था। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की शहादत के साथ ही हिंदुस्तान के तमाम दरवाजे राज बरतानिया के लिए खुल गए थे और बहरे अरब में मस्कत, रासुल खैमा और अदन की बंदरगाहों से सल्तनत मैसूर का हिफाजती हसार भी टूट गया। अब बहरे अरब की तमाम तर तजारत पर कब्जा करने के लिए कंपनी बहादुर के सामने मजीद 3 रुकावटें थीं: फारस यानी आज का ईरान, मस्कत और शारजा के कवासिम। मस्कत और फारस के लिए टीपू सुल्तान की शहादत की खबर ही काफ़ी थी। उन्होंने कंपनी बहादुर के तमाम मुतालबात बिला चूंचरा मान लिए, लेकिन कवासिम ने आज़ादी को ग़ुलामी पर तरजीह दी। इस ज़माने में कवासिम का बहरी बेड़ा 63 बड़े और 669 छोटे बहरी जहाज़ों पर मुश्तमिल था, जबकि कासमी कबीले के 19,000 मर्द मल्लाह भी थे, ताजिर भी और फौजी भी। कंपनी बहादुर एक अरसे से कवासिम पर इल्ज़ाम लगाती चली आ रही थी कि ये लोग बहरे अरब में तजारती जहाज़ों को लूटते हैं और मल्लाहों को ग़ुलाम बनाकर फ़रोख्त कर देते हैं। शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी ने अपनी किताब में इन इल्ज़ामात को गलत साबित करने के लिए दलाइल और सबूतों का ढेर लगा दिया है, लेकिन असल कहानी तो उन गद्दारों की है जिन्होंने सरंगापटना में टीपू सुल्तान की पीठ में खंजर घोंपा और यही खंजर कवासिम पर भी चलाया गया। गोरों ने टीपू सुल्तान के साथ सुलह के मुतअद्दद मुआहदे किए, लेकिन तमाम के तमाम झूठे बहानों से तोड़ दिए। मई 1799, सरंगापटना। टीपू सुल्तान और गोरों के दरमियान आखिरी जंग में गोरों के पास 50,000 सिपाही थे। इनमें से सिर्फ 4,000 गोरे थे। 16,000 सिपाही हैदराबाद के निज़ाम मीर निज़ाम अली खान ने फराहम किए थे, जबकि बाकी गद्दार मुकामी आबादी से भर्ती किए गए थे। किले की कमज़ोर दीवार का पता मीर सादिक ने गोरों को बताया था, तो इसमें सुराख निज़ाम ऑफ हैदराबाद के तोपखाने ने किया। उधर बहरे अरब में कवासिम पिछले 30 साल से गोरों के साथ मुसलसल हालत जंग में थे। उनके दरमियान भी सुलह और पुरअमन तजारत के कई मुआहदे हुए। सुल्तान की शहादत के बाद 1808 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कवासिम के खिलाफ
फैसला कुन कार्रवाई की ठान ली तो मस्कत का इमाम और फुजैरा का अमीर मोहम्मद बिन मतार कंपनी बहादुर की आशीर्वाद से खोरे फका के महाज पर क़वासिम के मुकाबले पर उतरे। इस लड़ाई में क़वासिम के 200 मुजाहिद शहीद हुए, मुखालफीन के 500 लोग मारे गए। मस्कत और फुजैरा की शिकस्त इतनी शर्मनाक थी कि कासमी सिपाहियों ने मैदान जंग में मस्कत के इमाम को अलफ नंगा कर दिया और उसे मादरजाद बरहना हालत में पीठ दिखाकर भागना पड़ा। उसकी फौज भी खजाना और 30 बहरी जहाज पीछे छोड़ मफरूर हुई। क़वासिम के अमीर सुल्तान बिन सकर ने मीलों तक इन भगौड़ों का पीछा किया। अगले 6 साल क़वासिम, कंपनी बहादुर और इसके इत्तेहादियों के दरमियान मुतअद्दिद झड़पें हुईं और क़वासिम का पलड़ा भारी रहा। 1814 में कंपनी और क़वासिम के दरमियान सुलह का एक और मुआहदा हुआ, जिसके मुताबिक बरतानिया ने खलीज अरब के पानियों पर क़वासिम का हक तस्लीम किया और दोनों ने एक दूसरे की आज़ादाना तजारती सरगर्मियों की हिफाजत का ज़िम्मा लिया। लेकिन कंपनी का असल मकसद तो अपने मुखालफीन का मुकम्मल खात्मा था। कंपनी बहादुर ने बहरैन के अमीर शेख अब्दुल्ला बिन अहमद और सऊदी कबाइल को क़वासिम के खिलाफ कार्रवाई पर रजामंद कर लिया। मस्कत और ईरान पहले ही गोरों के हाथ में थे। जब क़वासिम को चारों जानिब से घेर लिया गया तो उनके तजारती जहाज़ों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए और सिर्फ 5 सालों में सऊदी और बहरैनी इत्तेहादियों की मदद से क़वासिम के 184 तजारती जहाज़ तबाह कर दिए गए। आखिर 1819 में क़वासिम और ताज बरतानिया के दरमियान आखिरी मुआहदा हुआ और क़वासिम समेत मुत्तहिदा अरब इमारात के तमाम कबाइल सहरा में तकरीबन कैद कर दिए गए। इन्हें महदूद समंदरी तजारत की इजाज़त दी गई, जिसके लिए कंपनी का इजाज़तनामा ज़रूरी करार दिया गया। यूं बहर अरब पर कंपनी का मुकम्मल कब्ज़ा हो गया। अगले 100 साल हिंदुस्तान की बर्बादी के साल थे तो अरब में मुसलसल खामोशी छाई रही। लेकिन सहरा में दबी चिंगारी 1910 में भड़क उठी और बरतानिया ने दुबई पर हमला कर दिया। दोस्तों, इस सीरीज़ की ये किस्त देर से अपलोड हुई क्योंकि कुछ एक्सक्लूसिव फुटेज के कॉपीराइट मिलने का इंतज़ार था। हर्फ बहर्फ अपने काम के मयार पर कभी समझौता नहीं करेगा। रब्बुल इज़्ज़त की मदद और आपके साथ की ज़रूरत है। दूसरी अहम बात ये कि इस वक्त चैनल पर 2 और सीरीज़ भी पेश की जा रही हैं। पहली का उन्वान है डार्क डेज। ये जंग अजीम दोम और 20वीं सदी में होने वाले बड़े वाक़यात की कहानी है। इसकी ख़ास बात यह है कि इस सीरीज़ में दिखाई गई तमाम फुटेज असली है और जो वाक़या बताया जा रहा है उसकी ही फुटेज भी दिखाई गई है। इसी वजह से अक्सर फिल्म्स ब्लैक एंड वाइट तो हैं लेकिन HD क्वालिटी में। हर्फ बहर्फ सिर्फ कहानी सुनाता नहीं बल्कि दिखाता भी है। दूसरी सीरीज़ का उन्वान है 150 साल पहले। ये 19वीं सदी के पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कहानी है। कैसे गोरों ने हमारे वतन पर कब्ज़ा किया, किन लोगों ने इस हमले में उनका साथ दिया और वो कौन हीरोज़ थे जो कट मरे, वतन से गद्दारी नहीं की, लेकिन इसके बावजूद तारीख़ ने उन्हें भुला दिया। इस सीरीज़ में भी दिखाई गई तमाम तस्वीर नायाब हैं, पाकिस्तान में पहली बार दिखाई जा रही हैं। अमेरिका, बरतानिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लाइब्रेरी से ख़ास आपके लिए हासिल की गई हैं। उम्मीद है आप पसंद भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी, कि इल्म वो दौलत है जो बांटने से बढ़ती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।